प्राकृतिक विधि के पुनः उत्थान के क्या कारण थे? प्राकृतिक विधि के पुनः उत्थान के कारण कॉजेज फॉर द रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। मध्यकालीन चर्च और रोमन लॉ की कठोरता। मध्ययुगीन काल में चर्च लॉ और रोमन लॉ अत्यधिक कठोर और यांत्रिक हो गए थे। इससे न्याय की जीवंत भावना लुप्त हो गई। In the medieval period, church law and Roman law became too rigid and mechanical, which destroyed the living spirit of justice. विधिक प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की सीमाएं। प्रत्यक्षवाद ने केवल राज्य की आज्ञा को विधि माना और नैतिकता को पूरी तरह बाहर कर दिया, जिससे असंतोष उत्पन्न हुआ। Legal positivism reduced law to the command of the state and completely excluded morality, leading to dissatisfaction. पुनर्जागरण, रेनेसांस और मानवतावाद का प्रभाव। पुनर्जागरण ने तर्क, विवेक, स्वतंत्र विचार और मानव गरिमा पर बल दिया, जिससे प्राकृतिक विधि की पुनः खोज हुई। रेनेसांस emphasized reason, rationality, free thought and human dignity, leading to the rediscovery of natural law. प्रबोधन युग, एज ऑफ एनलाइटनमेंट का योगदान। 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रबोधन युग में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और मानवाधिकारों की धारणाओं ने नेचुरल लॉ को नया आधार दिया। The age of enlightenment in the 7th and 18th centuries gave natural law a new base through ideas of liberty, equality, fraternity and human rights. दार्शनिक योगदान। हॉब्स राज्य को शांति व सुरक्षा हेतु आवश्यक बताया। लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना। रूसो सामान्य इच्छा, जनरल विल को सर्वोच्च सिद्धांत बनाया। इन दार्शनिकों ने प्राकृतिक विधि को समाज और शासन की नींव के रूप में प्रस्तुत किया। These philosophers re-established natural law as the foundation of society and governance. भारतीय और फ्रांसीसी क्रांतियां। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा 1870 और फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा 1789 ने प्राकृतिक अधिकारों को विधिक मान्यता प्रदान की। The American Declaration of Independence 1770 and the French Declaration of the Rights of Man 1797 gave legal recognition to natural rights. अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। निरंकुश शासकों और अन्यायपूर्ण कानूनों से मुक्ति पाने के लिए जनता ने सार्वभौमिक न्याय और नैतिक कानून की खोज की। To escape despotic rulers and unjust laws, people sought universal justice and moral law. अंतरराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नूर्नबर्ग ट्रायल्स और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 ने नेचुरल लॉ की प्रासंगिकता पुनः सिद्ध